जोहार नोआ बहेद में नवगछिया मैदान में जुदुखन नहाते बाबा तिलका माझी सिद्धू कान्हे चांद भैरव फूलो झानो लेकिन फूल घड़ियों को इन जोहार गोड जोहार चालकों का कुर्बान कहाँ वो क्या कुर्बान नो हसारे होड़ को ओकोय हो तीस हो गुलामी बांको साहब बोलो ओना ओक्तरे भारत देशों बेगर लगी देशम होड़ को कुकमो हो बांको नेले दिया ओना ओक्तरे आबोइन वीर बांठा हुई गरिया तिलका माझी और आयु पे आबोरेन मारे हापड़म को अंग्रेज साव पे हो तपम कुपुद लेना सिद्धू कानो चांद भैरव फूल झानो तो कुआ हुई गरिया को चेले का पॉइंट हिडिंग के नवा हासा थे के अब दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हो गोड़ो दाड़े याम के बाद और नोंडे कौन गए हैं अपेरेन हेमंत बाबू हो गोड़ो दाम के दे जिस तरीके से पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों ने झारखंड के पूर्वजों ने उस समय सपना देखा था आजादी का जिस समय किसी ने इसके बारे में अंग्रेजों के नीचे तप रहे हैं जल रहे हैं तकलीफ में है उसके बारे में भी सोचने के लिए सोचा नहीं था इस झारखंड की भूमि का वो लाल उस समय अपनी आंखों में सपना देख चुका था और अपनी आवाज हूल की आवाज अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर दी थी ये वीर भूमि उस उबलते हुए आग और उस आजादी के लिए तड़पते हुए आत्मा के लिए है जिसने अपने मिटने के लिए अपना देह अपना शरीर जलने के लिए तकलीफ झेलने के लिए शरीर में कोड़े गोली खाने के लिए भी नहीं सोचा उस वक्त भारत में झारखंड में वो आग चिंगारी जल चुकी थी हमारे हूल के दौरान उस समय के साधन न सड़क थी न किसी तरीके से साथ संवाद करने का रास्ता था जिससे आप अपनी आवाज बाहर तक पहुंचा सके तब हमारे आदिवासियों हमारे अपने मूलवासियों ने ये अपने अंदर में डाली हुंकार की तकलीफ चाहे जितनी भी हो लेकिन गुलामी की जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। आपने दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की कहानी तो बहुत ही सुनी होगी और उस तकलीफ को
कम शब्दों में अगर मैं बयां करूं, जो तकलीफ सहने लायक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सुनिएगा जरूर। बाबा का नेमरा गांव से बाहर निकलने का सफर क्यों था, किस लिए था? क्यों उन्होंने अपना गांव छोड़ा? उनके अपने पिताजी की हत्या हो गई थी। महाजनी प्रथा उस समय चरम सीमा में थी और उनके शरीर के इतने इतने टुकड़े किए गए थे कि उस टुकड़ों को चुनने के लिए भी घंटों भर लगे थे। नीना कटी कटी गान नीना गान बोरा में भर के शरीर का एक एक टुकड़ा डाला गया। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। ये उस दर्द की कहानी है जो शिबू सोरेन जी को विषम गुरु बनाती है। और आज उसी विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड का ये राज्य अपने वीर सिपाहियों के साथ मिल करके इसको एक नई पहचान दी, ताकि हम सब आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जिसको कोई पूछने तक नहीं आता था, उसको एक पहचान दी है। और इसमें हमारे इस वीर भूमि में, जिसमें आज हम गर्व होके खड़े होके बात करते हैं कि हम झारखंडी हैं, उसको ये आत्मसम्मान किसने दिलाया था? ये आत्मसम्मान सर्वप्रथम हमारे गुरुजी, उन्होंने ये दिलाया। लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि झारखंड कभी झुकता नहीं है। गोली खाता है तो सीने पे खाता है, पीठ कभी नहीं दिखाता है। शरीर में चाहे तप करके कितना भी आपका कोड़े पड़ करके निशान बन जाए, वो निशान सहेगा, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेगा। और उसके बाद में जब ये राज्य अलग हुआ, 20 साल वर्ष हमारे विपक्षों ने इस पे शासन किया। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों में, जब आपके प्यारे दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन जी जनादेश के साथ, पूरे जनादेश के साथ आपके द्वारा चुने गए, जब अपनी सरकार बनी, जब अपनी मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनी, तब उन्होंने उससे पहले ही प्रण लिया था। अबुआ याद है आप लोग को? अबुआ दिसोम, अबुआ राज। गर्व के साथ आप अपने राज्य में रहिए। आपको यहाँ से बाहर जाने से ज्यादा अच्छा आप यहाँ पे देखिए कि आपका झारखंड विकास की ओर चल रहा है। लिस्ट बहुत लंबी है। सबरन पेंशन, बच्चों के लिए किशोरी योजना। आज तो मैंने अखबार देखा, जब पहली बार सुबह उठते ही तो वर्तमान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई चाचा जी का फोटो देखा,
तो उसमें देखा कि अच्छा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारी महिलाओं बहनों दीदी सब लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है।